डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है। लास्ट सेशन हमारा चल रहा है, इसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो जाएगी। सो इस वीडियो में हम करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई साइन बी साइन सी माइनस ए एंड सी स्क्वायर बाई साइन सी साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो हम इन सबको अगर एक साथ सोल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करती हूँ। यानी हम पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास है ए स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस सी, ठीक है बेटा। इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि a यानी साइन फॉर्मूले में से अगर a बाई साइन a, b बाई साइन b एंड c बाई साइन c, ठीक है। इसको हम क्या एज्यूम कर लेते थे k, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी k इंटू साइन a, ठीक है। इस a स्क्वायर की जगह पे अगर ये वैल्यू हम रख देंगे देन हमारे पास क्या आएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन ए। समझ आया बेटा। हमने यहाँ पे क्या किया है, ए स्क्वायर की जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट की है जो साइन फॉर्मूले से हमारे पास होती हैं। एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड दिस इज के स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस सी, ठीक है बेटा। अब हमें पता है किसी एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 180। और अगर यहाँ से हम साइन a की वैल्यू निकाल दें देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 180 माइनस b प्लस सी आ जाएगा कि नहीं। अब हमारे पास क्या है साइन a, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे साइन, और यहाँ पे भी क्या ले लेंगे साइन। अब हमें पता है साइन 180 के ऊपर क्या रहेगा नो चेंज, सो इट बिकम साइन बी प्लस सी। और साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होगा यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो अब साइन ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं साइन बी प्लस सी, तो ये आपके पास आएगा के स्क्वायर साइन बी प्लस सी एंड साइन बी माइनस सी। और बेटा ये पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, कि अगर आपके पास साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है बेटा। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है बेटा। समझ में आया। तो यहाँ से हमने इस वाले पोर्शन को सोल्व किया, तो साइन बी माइनस सी यहाँ पे क्या आ गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। सिमिलरली हम ये पार्ट लेंगे तो बी की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे के साइन बी, एंड सेम साइन बी से साइन बी कटेगा, और ऐसा ही कुछ पैटर्न हमारे पास निकल के आएगा। तो हम सिमिलरली हम क्या कह देंगे सिमिलरली हमने सारे प्रूव किए हैं यहाँ से, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है बेटा। और सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो देन आपके पास देखो क्या आएगा। अगर हम सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो ये सारे की वैल्यू क्या आई थी आपके पास के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस इस वाले की वैल्यू क्या आई थी के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। और इस सारे की वैल्यू क्या आई थी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। के स्क्वायर सब में है तो हम यहाँ से क्या करेंगे के स्क्वायर को कॉमन उठा लेंगे, तो क्या आएगा देखो
साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर बी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर सी नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए से कैंसिल आउट, और बचा क्या, के स्क्वायर इंटू जीरो, यानी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो इस तरह के जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनका सिर्फ एक पार्ट सोल्व करेंगे और उसी पार्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही पैटर्न वहाँ पे आगे वाले में वैसे ही थर्ड वाले में बन रहा होगा। तो सारे पार्ट सोल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है, हम वहाँ से सिर्फ एक पार्ट सोल्व करेंगे और उसी की बेस पे हम नेक्स्ट का रिजल्ट लिख देंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो गिवन ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो बेटा, किसमें दे रखे हैं, सब साइन में दे रखे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे साइन फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला, क्या कहता है साइन फॉर्मूला, ए साइन ए इज इक्वल टू बी साइन बी इज इक्वल टू सी साइन सी दैट इज इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे कि अब यहाँ क्या दे रखा है, साइन ए साइन बी साइन सी, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए दैट इज इक्वल टू ए बाई के, साइन बी दैट इज इक्वल टू बी बाई के, और साइन सी दैट इज इक्वल टू सी बाई के। ठीक है, हमने साइन ए साइन बी साइन सी सबकी वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, जो आपके पास गिवन है उसमें। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, बारी बारी से सबकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो ए बाई के का स्क्वायर दैट इज बी बाई के का स्क्वायर प्लस सी बाई के का स्क्वायर। ठीक है, एंड इट बिकम्स ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, के स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ से, के स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें ट्रायंगल, जैसे मान लो कोई भी एक सिंपल ट्रायंगल होती है, दिस इज ए बी एंड सी, ए के सामने वाली साइड ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी एंड सी ट्रायंगल है। अब ये क्या कह रहा है कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। मेन से ये जो बी और सी है ये क्या है, एक तो बेस है और एक क्या है, परपेंडिकुलर। तो यानी हम ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये ए स्क्वायर यानी ये तो क्या है हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी एंड सी के सामने वाली सी। जो पैटर्न आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये पैटर्न तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए के ऊपर क्या हो, राइट एंगल हो। ठीक है, सो गिवन ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, जो कि देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा था बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट tan A बाई tan B दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देखते ही आपको क्या लगा होगा कि ये कोस का फॉर्मूला दे रखा है कहीं ना कहीं। तो हम tan को लेते हैं यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली यहाँ से, tan A बाई tan B। ठीक है बेटा, tan A को क्या लिख सकते हो,
साइन ए बाई कोस ए, एंड tan बी को क्या लिख सकते हो, साइन बी बाई क्या आएगा, कोस बी, और कोस बी को उठा के हमने कहाँ रख दिया, नीचे, ठीक है, ऊपर लिख दिया, नीचे था ये। अब यहाँ पे साइन भी है कोस भी है, तो हम दोनों के फॉर्मूले यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है बेटा, दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इट बिकम्स साइन ए की जगह पे क्या आएगा, ए बाई के, बहुत बार यूज कर चुके हैं तो अब हमें याद हो गया होगा। कोस बी का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अब देखो कोस बी का जब हमने याद करवाया था तब क्या कहा था कि जो भी एंगल आपके पास हो उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बी है, बी का एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कौन, ए और सी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई सी ए, समझ आया। अब कोस ए यानी ए के एंगल का यानी ए की साइड्स का स्क्वायर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो बचा कौन, बी और सी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कौन आएगा, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट बी एंड सी, और क्या है यहाँ पे साइन बी यानी बी बाई ए, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर इस सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, और इस के से क्या कट गया, के, तो बचा क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड नीचे क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। साफ ना आ रही, बीच में भी हो जाएगा, फिर 2-1 सेकंड पर तो फिर हो जाएगा, बस नहीं बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन 2b सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर साइन 2c दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पे सिर्फ हम उसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, एंड सिमिलरली हम बाकी के सारे पार्ट लिख देंगे। तो हम यहाँ से इस पार्ट को उठाते हैं, ठीक है, तो क्या है, बी स्क्वायर, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन 2a, ठीक है। अब जो साइन 2a है, साइन 2a का हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन भी आया है और कोस भी आया है, तो हम यहाँ पे साइन भी फॉर्मूला यूज करेंगे एंड कोस फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है बेटा, दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई के, एंड कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो ए की ए एंगल है तो ए के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, इस एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन क्या बचा, देखो अब देखो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये भी क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। तो हम इसको लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ये कंप्लीट कहाँ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, और क्या बचेगा, ए बी सी, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आया है। अब सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, देखो
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी माइनस सी था तो हमने इसकी पावर 4 बना दी, तो यानी इसको हम क्या लिख देंगे, सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर था यानी डिवाइड में जो था वो है, तो डिवाइड में क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा b माइनस सी, यानी b माइनस सी था तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया। सिमिलरली हम दूसरा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 एंड माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा साथ में 1/k ए बी सी, ये क्या आएगा 1/k ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया बेटा। अब यहाँ से देखो सबकी बारी बारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा b4 माइनस c4 माइनस ए स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये जो 1/k ए बी सी है वो हमने यहाँ पे कॉमन उठा लिया है, यहाँ पे देखेंगे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए 4 सॉरी, और माइनस क्या आया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए स्क्वायर व्हाटएवर। नेक्स्ट आपके पास है प्लस a4 माइनस b4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास आया है। अब देखो b4 पॉजिटिव एंड b4 नेगेटिव, c4 नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, a4 नेगेटिव यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या है माइनस का, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होके क्या आया आपके पास रिजल्ट 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास, देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी था बट बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b दैट इज इक्वल टू 2bc साइन a। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो क्या दे रखा है बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे साइन 2c और साइन 2b का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखो बी स्क्वायर साइन 2c का क्या हो जाएगा साइन c इंटू कोस सी प्लस सी स्क्वायर साइन 2b का क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोस बी साइन b इंटू कोस बी। समझ आए। अब यहाँ से कोस सी कोस बी में तो एज इट इज रख दो, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कुछ दे नहीं रखा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, साइन सी और साइन बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं सी बाई के इंटू क्या आ जाएगा कोस सी प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन बी की जगह पे हम क्या रखेंगे बी बाई के, और क्या आ जाएगा ये कोस बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर साइन सी की जगह पे सी बाई के एंड कोस सी प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन बी की जगह पे क्या आ गया बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या है 2 2 हमने कॉमन ले लिया, b यहाँ पे है b यहाँ पे है b को हमने कॉमन उठा लिया, c यहाँ पे भी है c यहाँ पे भी है c को हमने कॉमन उठा लिया, k यहाँ पे भी है k यहाँ पे भी है तो k को भी हमने कॉमन उठा लिया। अब जो कुछ यहाँ पे बचा वो रख दो, क्या बचा यहाँ पे b c स्क्वायर गया कोस c प्लस यहाँ पे क्या बचा c कोस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपके पास एक चीज निकल के आई है क्या, ये जो b कोस c प्लस c कोस b होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर a की प्रोजेक्शन हम दूसरे एंगल b और c पे निकालेंगे तो क्या आएगी b कोस c प्लस c कोस b।
एक बार बी कोस सी प्लस सी कोस बी, यानी अल्टरनेट में दोनों एंगल आ जाएंगे। तो यानी इस कंप्लीट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आया, ट्वाइस ऑफ बी सी बाई के, एंड ये क्या आ गया, ए। ये जो ए बाई के है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए। तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू क्या आया, साइन ए। और यही बच्चों आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए कोस बी प्लस कोस सी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम इसको पूरे को ही एक साथ लेके सोल्व करेंगे। कुछ ऑपरेशंस लगाने के बाद, कुछ फॉर्मूले लगाने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए कोस बी प्लस ए कोस सी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2। साइन स्क्वायर ए बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए बाई 2। ठीक है, जो एंगल होता है उसका हाफ आएगा। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ए कोस बी प्लस ए कोस सी दैट इज, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी प्लस सी माइनस बी कोस ए माइनस क्या आ जाएगा, सी कोस ए। ठीक है, अब यहाँ से जो कोस कोस वाली टर्म है इनको इधर कलेक्ट कर लो। तो ए कोस बी प्लस बी कोस ए प्लस ए कोस सी इधर लेके आएंगे तो प्लस में सी कोस ए, और दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी। इनको मैंने ऐसे अरेंज करके लिख दिया है, ए कोस बी प्लस बी कोस ए। प्रोजेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये किसके इक्विवेलेंट है, सी के। ए बी है तो किसके इक्वल होगा, सी के। यहाँ पे ए और सी है तो किसके इक्वल होगा, बी के। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, बी प्लस सी, ये भी हमारा क्या है, बी प्लस सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये इसकी इक्वल प्रूव करना है। तो हम देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, ट्वाइस ऑफ बी कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर बी बाई 2। ठीक है बेटा, कोस स्क्वायर सी और यहाँ पे कोस स्क्वायर बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। देन ट्वाइस ऑफ बी एज इट इज 1 प्लस कोस सी बाई 2 प्लस सी 1 प्लस कोस सी बी बाई 2। ठीक है, 2 दोनों में है, इस 2 को हम कॉमन उठा लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या बचा, b अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b कोस c प्लस यहाँ से c प्लस c कोस b। इन दोनों में से हम b प्लस c को इकट्ठा रख लेंगे और प्लस b कोस c प्लस c कोस b। ठीक है बेटा, और ये आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करके किसकी इक्वल है, ये a की इक्वल है। यहाँ पे b और c है तो किसकी इक्वल आएगा, a की इक्वल आएगा। सो b प्लस सी प्लस a, और ये अरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सब प्लस में ही है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी a प्लस बी प्लस सी है और राइट हैंड साइड भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए कोस बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये जो a है इस a को इधर डिवाइड में कर लो, देन कोस b माइनस सी बाई 2 दैट इज इक्वल टू b प्लस सी बाई a एंड साइन a बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ से b प्लस सी बाई a को सोल्व कर दो
बी प्लस सी बाई ए बाई यूजिंग साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला क्या था, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू क्या था, के। ठीक है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू साइन ए, b इज इक्वल टू k इंटू साइन बी। तो सबकी बारी बारी से वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, k इंटू साइन बी प्लस k इंटू साइन सी एंड डिवाइडेड बाई k इंटू साइन ए। ठीक है बेटा, हमने b प्लस सी बाई ए सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, के दोनों के अंदर है, हमने कॉमन उठा लिया, क्या है, साइन बी प्लस साइन सी एंड डिवाइडेड बाई साइन ए। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन बी प्लस साइन सी यानी साइन सी प्लस साइन डी, जो हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उसी का यूज हम करेंगे। सो के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, के दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos b प्लस सी, तो क्या आएगा यहाँ से b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड क्या आएगा, सॉरी साइन में जाएगा इधर, और यहाँ किस में जाएगा, cos b माइनस सी बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट। और यहाँ पे साइन बी प्लस सी को सोल्व कर दो, तो देखो क्या आएगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180। देन बी प्लस सी क्या आएगा, देखो 180 माइनस ए, हाफ कर देंगे तो यहाँ से सबका हाफ हो जाएगा। क्या लगा रखा है आगे, साइन, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस ए यानी 180 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 एंड ए का हाफ क्या हो जाएगा, ए बाई 2। अब साइन 90 पे चेंज होके किस में जाएगा, कोस में, तो कोस ए बाई 2 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो हम यहाँ से कोस ए बाई 2 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, कोस बी माइनस सी बाई 2 दैट इज इक्वल टू कोस, सॉरी साइन ए बाई 2। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपके पास अगर इधर डिवाइड में चला जाएगा तो b प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू कोस b माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। यानी हमने b प्लस सी बाई ए को सोल्व किया था, तो यहाँ से क्या निकल के आया, कोस b माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ पे साइन फॉर्मूला यूज किया था और क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट बी साइन बी माइनस सी साइन सी दैट इज इक्वल टू ए साइन बी माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो देखो क्या है, b साइन b माइनस सी साइन सी। b की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो b अगर साइन फॉर्मूला यूज करें बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला, तो देखो क्या आएगा, k इंटू साइन b, और साइन b मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b। और यहाँ पे c की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो k साइन सी और साइन सी अगेन मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी। और यहाँ से हम के दोनों में है, के को कॉमन उठा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, उसी का यूज अगर हम यहाँ पे कर दें तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी किसके इक्वल होगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। जब हम इसको खोलेंगे सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ से देखो, जब साइन बी प्लस सी को सोल्व करोगे यानी सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। तो अगर हम b प्लस सी की वैल्यू निकाल दें देन ए उठ के उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। आगे क्या लगा हुआ है, साइन, तो हम यहाँ से क्या सोल्व करेंगे, साइन b प्लस सी दैट इज इक्वल टू साइन
180 माइनस ए, और साइन 180 पे चेंज होके किस में जाएगा, चेंज होगा ही नहीं, क्या आएगा, साइन ए। यानी साइन बी प्लस सी लिख दे या साइन ए लिख दे, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ गया, के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, और के साइन ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।